हेलो गाइस। इंग्लिश क्लास अमर चौहान के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, ठीक है। आप ये हमारा यूट्यूब पर पहला एजुकेशनल वीडियो है। आप लोग इसे खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में कुछ बताऊंगा। इंग्लिश को सीखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, ये फॉरेनर लैंग्वेज है। इसे सीखने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि हमारी मातृभाषा हिंदी हमें अच्छे तरीके से नहीं आती है, हिंदी ग्रामर हमें अच्छे तरीके से नहीं आती है, तो आप सोच के देखिए कि ये तो अदर कंट्री की लैंग्वेज है, ये कैसे हमें अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है। तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखिए। इंग्लिश को सीखने के लिए हमें सब दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, ग्रामर। ग्रामर, ठीक है। और दूसरा, वर्ड पावर, ठीक है। ये तो अपनी खेती है, इसको हम लोग खुद से यार करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको सीखने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको सीखने के लिए टेंस की जरूरत पड़ती है, और टेंस को सीखने के लिए प्रेजेंट प्रेजेंट की जरूरत पड़ती है। और प्रेजेंट को सीखने के लिए प्रेजेंट को सीखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसको सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब। हमें इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। यह जान जाएंगे तो हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान लेंगे तो प्रेजेंट जानेंगे। जब प्रेजेंट जान जाएंगे तो पूरा टेंस जानेंगे। जब पूरा टेंस जानेंगे तो ग्रामर जान जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर जानेंगे तो इसका हम 25 नहीं, 75% सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसको पूरा तैयार कर लेंगे तो मान लीजिए आपका 95% सही होगा। 5% 100% कभी भी किसी भी ग्रामीण का सही नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट और किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चित्र के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के मान जैसे हम लोग आदमी है ना, तो इसी प्रकार ये इसका जाति का नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक। इस आदमी के दो नाम है। पहला नाम है पहला नाम है कर्ता, और दूसरा नाम है विषय, ठीक है। इस ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के दो नाम है, पहला नाम कर्ता और दूसरा नाम विषय, ठीक। अब इसके दो बेटे होते हैं, ठीक है। पहला बेटा का नाम है नाउन, और दूसरे बेटे का नाम है प्रोनाउन, ठीक। अब इसमें आपका आ जाता है सिंगुलर
नाउन, इसमें आ जाता है सिंगुलर नाउन पहला और दूसरा PLU सिंगुलर नाउन। ठीक है, इसमें भी आपका आ जाता है सिंगुलर और इसमें भी आ जाता है आपका सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, पहला एक व्यक्ति है जिसका नाम है सब्जेक्ट। ठीक, उसकी दो गांव में मान लीजिए, जैसे हम लोग नहीं होता है गांव में आप लोग का कुछ और नाम होता है, रियल में कुछ और नाम होता है, जैसे गांव के टोले में लोग रख देते हैं, इस माध्यम से होता है। ठीक, इसका रियल नेम है सब्जेक्ट, इसका और अदर दो नाम है हिंदी में कर्ता और विषय। ठीक, इसके दो पुत्र होते हैं नाउन और प्रोनाउन। इसके दो पुत्र हैं सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन, इसके भी दो पुत्र हैं सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन। ठीक है, ताइए हम लोग इसको शब्दों में देखते हैं। हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट किससे कहते हैं। सब्जेक्ट की कितनी हिंदी होती है। दूसरा इसमें रहेगा सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट की परिभाषा। अब इसमें हम लोग जानेंगे सिंगुलर और सिंगुलर। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो देखिए सब्जेक्ट शब्द की दो हिंदी होती है। ठीक है, पहली हिंदी कर्ता, दूसरी हिंदी विषय। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट की दो हिंदी होती है, पहली हिंदी से कर्ता, दूसरी हिंदी से विषय। ठीक है, फिर जानते हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन समाज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आते हैं। पहला आपका प्रोनाउन, दूसरा नाउन। ठीक, सब्जेक्ट की दो हिंदी, पहली हिंदी से कर्ता, दूसरी हिंदी से विषय। सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत नाउन प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, फिर जानते हैं सब्जेक्ट की परिभाषा।
वाक्य में जिस वाक्य में जिस शब्द के बारे में पूरी बात की जाती है वही शब्द सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर से देखिए, सब्जेक्ट की दो हिंदी होती है, पहली हिंदी तो कर्ता है, दूसरी हिंदी विषय। सब्जेक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आते हैं, पहला प्रोनाउन, दूसरा नाउन। ठीक, अब देखिए प्रोनाउन के अंतर्गत आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रोनाउन के अंतर्गत ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई। ठीक, ये आएंगे। और नाउन के अंतर्गत आपका आएगा राम, मोहन, मोहित, लड़के, लड़का। ठीक, आदि। सब्जेक्ट के अंतर्गत दो शब्द आते हैं। ठीक, पहला नाउन, पहला प्रोनाउन, दूसरा नाउन। प्रोनाउन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई। और नाउन के अंतर्गत राम, मोहन, मोहित, लड़के, लड़कियां, बहुत सारे वर्ड, कुत्ते, बिल्ली, सब बहुत सारे वर्ड आए। ठीक है, सब्जेक्ट की परिभाषा, सब्जेक्ट में जिस शब्द के बारे में सब्जेक्ट में जिस शब्द के बारे में पूरी बात की जाती है वही शब्द सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे सिंगल नंबर और सिंगल नंबर किसे कहते हैं। सिंगल नंबर, सिंगल नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं देखिए। पहला आएगा आई, ही, सी, इट, तथा ऑल नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक, सभी प्रजातियों के नाम। ठीक, यहाँ पे जानवरों के नाम मैच करते हैं, एनिमल्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। ठीक,
इन सब के नाम आएंगे और हम जानते हैं पिंगुलर नंबर के बारे में। ठीक है, पिंगुलर नंबर, इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आता है? देखिए, पहला आता है वी, यू, दे तथा आर, पिंगुलर नाउन। ठीक, इसके अंतर्गत आएंगे सभी पिंगुलर नाउन, वी, यू, दे तथा आर पिंगुलर नाउन। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग कल जानेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, वर्ब के पहले फॉर्म से वर्ब के फिफ्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बनाने का नियम है, लेकिन वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, हम कल आपको लाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म, सॉरी फिफ्थ फॉर्म बनाने का नियम, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आप लोगों को दिखाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म बनाने का नियम। ठीक है, कैसे फिर देखेंगे हम लोग कल वर्ब किसे कहते हैं। ठीक, फिर हम लोग कल तो बहुत चीज देखेंगे। कल देखेंगे दिस दैट, जैसे कि मान लीजिए इसका सिंगुलर नंबर क्या होगा, इसका सिंगुलर नंबर क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और आगे वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और यह वीडियो को बहुत अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।